आज आप सब यहाँ पे हम एकत्रित हुए क्योंकि 10 साल की सरकार बीजेपी की, आज 10 साल में फरीदाबाद बेहाल है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज फरीदाबाद और हरियाणा विकास की पटरी से उतरा कि नहीं उतरा बीजेपी की सरकार में। आज पूरे बड़कल फरीदाबाद में हम देख रहे हैं जाम की समस्या है कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ। आज सिवर की क्या अव्यवस्था है कि नहीं है आपके सामने। आज सफाई की व्यवस्था सारी फेल होगी कि नहीं होगी स्मार्ट सिटी की। आज कल उस दिन हम बल्लभगढ़ थे, आज बड़कल में आएंगे, ना तो पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो रही कॉलोनियों में, ना सिवर की व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था। सड़कों की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जाम चारों तरफ लगा हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं। ये स्मार्ट सिटी के हालात हैं, तो बाकी जगह क्या हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई। 10 साल की बीजेपी सरकार, जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1, क्राइम में, अपराध में देश में नंबर 1। और ये हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार बता रही है संसद में। हम तो केवल एक सवाल पूछ रहे हैं इनसे कि भारत सरकार के अनुसार, संसद में दिए गए भारत सरकार के जवाब के अनुसार देश में बेरोजगारी और देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 क्यों है 10 साल की आपकी सरकार के बाद। आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में पंजाब से आगे पहुंच गया हरियाणा, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया इस सरकार ने। कानून व्यवस्था, अपराध में, और ऐसी स्थिति बनी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो परसों संसद में मैंने बात कही है, देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनसे केंद्र सरकार टैक्स ज्यादा लेती है और प्रदेशों को कम राशि मुहैया कराती है। लेकिन सबसे कम 28 राज्यों में अगर सबसे कम राशि दी जा रही है किसी प्रदेश को, तो हरियाणा प्रदेश को 7 रुपए ले जा रहे हैं और मात्र 1 रुपया वापिस दिया जा रहा है। 7 रुपए केंद्र सरकार टैक्स में लेती है और 1 रुपया वापिस, और हरियाणा की सरकार आवाज भी नहीं उठा रही। देश में सबसे कम रेशियो है ये। बाकी 28 प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में ज्यादा मिलता है वापस। 8 प्रदेश है जहां जो लिया जाता है उससे कम मिलता है। उन 8 प्रदेशों में भी अंतिम जो है पंक्ति पे हरियाणा राज्य खड़ा है, तो 15% वापस मिलता है। तो कितनी बड़ी अनदेखी। यहां तक कि खेल बजट, बाकी बजट तो छोड़ दो, खेल बजट में भी हमारा नंबर नहीं है हरियाणा का। आज मेडल आ रहे हैं ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल, 4 मेडल तो हरियाणा खिलाड़ी लेके आए, जिसमें से एक हमारी बेटी मन्नू बाकर जो फरीदाबाद में ही रहती है। 6 में से 4 तो मेडल हरियाणा खिलाड़ी इंडिविजुअल लेके आए। हॉकी के एक टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे, तो 5 मेडल में हरियाणा खिलाड़ियों का योगदान हुआ। मगर जब खेल के बजट में योगदान देने की बारी आई तो हरियाणा कितना योगदान मिला, तो हरियाणा को योगदान मिला खेल बजट में केवल 65 करोड़ का योगदान मिला। 2% का मेरे को आंकड़े दिखा रहे हैं, मुझे याद है आंकड़े। तो 2200 करोड़ में केवल 65 करोड़ का। गुजरात को मिले 500 करोड़। 124 खिलाड़ी गए हैं, उनमें से गुजरात का 1 खिलाड़ी गया, हरियाणा के 24 खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में खेलने। मैं नहीं कहता, मैं द्वेष नहीं, अब कह रहे गुजरात में ओलंपिक कराएंगे, मेरे को गुजरात से द्वेष नहीं है, लेकिन जितना हक हरियाणा का मिलना चाहिए विकास में, खेल के बजट में, कम से कम हमें भी जो है न्याय संगत हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। आज भट्टा बैठ गया हरियाणा का, और आवाज उठाना भी, बीजेपी आवाज उठाना भी गुनाह हो गया। क्योंकि जब हमने हिसाब मांगा कि बीजेपी सरकार हिसाब दो, हरियाणा को हिसाब दो, 10 साल का भट्टा बिठाने का हिसाब दो, तो आपने देखा होगा बीजेपी वालों ने क्या कहा। केंद्र से बड़े बड़े मंत्री आए, केंद्र से बड़े बड़े मंत्री आए और कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे। ये कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? 10 साल आपकी सरकार रही ऊपर नीचे, जनता हिसाब मांग रही है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। बोले कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? कांग्रेस से हम हिसाब लेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, जिनके दिल्ली से मंत्री आके बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा है ना। हरियाणा वाले सीधे होते हैं, हम सच्चे होते हैं, हम ठगे जाते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो जो ठगे जाता है उससे हिसाब लेना भी हम जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? तो भाई ये हिसाब लेंगे
ये लड़ाई हरियाणा के को विकास के रास्ते पर लाने की लड़ाई है। ये